नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण की फैलाई जागरूकता। ब्रह्म कुमारी संस्था का नशा मुक्ति अभियान, दवा और दुआ का बताया महत्व। भिवानी में समय से पहले मानसून की संभावना, डॉक्टर देवीलाल ने शुष्क मौसम की दी जानकारी। पानी की समस्या को लेकर भंसीपाना के लोगों ने समाधान शिविर में लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर पंडित सीताराम शास्त्री बीएड कॉलेज में भिवानी नगर की समाज सेवी संस्थाओं ने शुद्ध पर्यावरण स्वच्छ जीवन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का संचालन के वर्मा और रमेश बंसल ने किया। कॉलेज के प्रबंधक श्री भगवान वशिष्ठ ने संस्था की स्थापना, उसमें चल रही शिक्षण संस्थाओं का विवरण देते हुए प्रांगण में हरित व मनमोहक वातावरण का निरीक्षण करवाया तथा शिक्षण प्रगति के साथ साथ पौधे और पर्यावरण संरक्षण में संस्था की भूमिका का भी वर्णन किया। भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के संयोजक के वर्मा ने समिति द्वारा निःशुल्क 250 ट्री गार्ड, 100 पक्षियों के लिए दाना पानी टीन व मटके, 300 घोंसले, 50 गो ग्रास टीन, करीब 5000 पौधे अपनी नर्सरी से पार्कों में लगाने व बांटने का ब्यौरा दिया व भविष्य में यह कार्य चालू रखने का आश्वासन दिया। समिति द्वारा तूफान में कुछ गिरे पेड़ों को बचाया व 400 से अधिक बड़े पेड़ों को लोहे के त्रिगुणों से मुक्त कराया। अणुव्रत समिति से सुरेंद्र जैन व रमेश बंसल ने अणुव्रत में पर्यावरण बचाने के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया। स्टैंड विद नेचर से लोकेश व विद्या देवी ने 29 मई को भिवानी में टीआईटी कॉलेज में पर्यावरण पर हुई पहली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की सफलता व संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। पतंजलि योग समिति प्रभारी के ज्वाला ने बताया कि उन्होंने हजारों पेड़ों को पल्लवित कर, अनेक जलघरों का हरितकरण व सुंदरीकरण कर अनेकों अवार्ड प्राप्त किए। प्रमोद राजगढ़िया ने अंतिम संस्कार में लकड़ी की बजाय उपले प्रयोग करने पर जोर दिया। आज का 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम 5-6 संस्थाओं ने, भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति, अणुव्रत समिति, स्टैंड विद नेचर, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, पंडित सीताराम संस्थान, इन सब ने मिलकर के ये कार्यक्रम रखा है और इसके अंदर अनेक संस्थाओं को आमंत्रित किया है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ी हाजिरी जरूर कम है, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी विचार गोष्ठी चल रही है, जिसके अंदर सभी संस्थाओं ने बताया है कि भी वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और नेक्स्ट इस 2025 के अंदर अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनको संरक्षण करेंगी। सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है कि भी अपने जो संस्थाओं के पास जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को एकत्रित होकर के मिल करके उनका उपयोग करते हुए अधिक से अधिक पौधों को और जल को भी संरक्षित करें, पौधों को भी संरक्षित करें, वायु को भी संरक्षित करें, पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलीथीन का उपयोग भी कम करें और जो भी साधन हो सकते हैं उनके बारे में बहुत एक अच्छी चर्चा चल रही है। सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अपनी इसके बारे में गतिविधियां बताई हैं और आगे की रूपरेखा करने का प्रोग्राम किया है। हमारी भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति ने जो प्रगति बताई है, 200 से अधिक ट्री गार्ड हमने कबाड़ से जुगाड़ बना करके वितरित किए हैं और 300 इस साल वितरित करने का टारगेट है। 400 हमने ट्री गार्ड लोहे के जो बड़े पेड़ों पर लगे हुए थे उनको काटा है और वन विभाग को या छोटे पौधों के ऊपर लगाया है। 200 से अधिक हमने घोंसले बनाए हैं जो आपने अंदर मंच पर देखे होंगे, पार्कों में लगाए हैं और वितरित किए हैं। 100 से अधिक दाना पानी के टीन हमने पक्षियों के लिए पार्कों में लगाए हैं और लोगों को वितरित किए हैं। 50 से अधिक टीन हमने खाद्यान्न टीन गायों के लिए लगाए हैं जो पोलों पर लगाए जा रहे हैं। 5000 पेड़ों की हमने नर्सरी तैयार की है जो एमसी कॉलोनी में है और हमारा ध्येय है कि भी इस साल अधिक से अधिक पौधे हम वितरित करें और लोगों को इस बारे में कोई कठिनाई ना हो। विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर श्री सीताराम संस्कृत महाविद्यालय में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ये जो पर्यावरण गोष्ठी का आयोजन किया है, अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। आज समाज सबसे अधिक इसी बात से परेशान है कि पर्यावरण निरंतर दूषित होता जा रहा है। आज की गोष्ठी में पर्यावरण दूषित क्यों हो रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में विस्तार से अनेक वक्ताओं ने जानकारी दी। पर्यावरण दूषित होने के बहुत कारण है कि हम पानी का अधिक अपव्यय करते हैं, बिजली का अपव्यय करते हैं, पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, आधुनिकता के चक्कर में अपने संस्कारों को खोकर
हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। यदि हम इसके प्रति जागरूक नहीं हुए, पर्यावरण शुद्ध नहीं बनाया गया, तो आने वाला भविष्य हमारे लिए अंधकारमय होगा। आज की इस गोष्ठी में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई। अनेक संस्थाओं के अनुव्रत समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, श्री सीताराम संस्कृत महाविद्यालय के वक्ताओं ने कहा, और आज का कार्यक्रम जनता को संदेश देने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आप सब भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बने और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए अपने आसपास पेड़ लगाएं, ध्वनि प्रदूषण से बचें, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, एसी, कूलर आदि का प्रयोग कम से करें, फ्रिज का कम से कम प्रयोग करें, तो हमारा वातावरण शुद्ध हो। बड़ा सुंदर कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे रखा गया है। पंडित सीताराम जी ने जो ये संस्था हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम बना रखा है, इसमें विश्व ये जो भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति है और अणुव्रत समिति है और स्टैंड विद नेचर है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति है, इन सब के पदाधिकारी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे आए हैं। और हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम की तरफ से मैं अध्यक्ष के रूप में और जनरल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में श्री भगवान वशिष्ठ जी, और सारा इंतज़ाम हमारे प्रिंसिपल विकास शर्मा जी ने यहाँ पे जो करवाया है, ये बधाई के पात्र हैं। और बहुत अच्छी गोष्ठी आज सुबह करीब 7 बजे से लेके, और ये जो 9 अब बज गए हैं, 2 घंटे से हो रही है। थोड़ा भी हम खुद भी जागृत होंगे, औरों को भी हम जागृत करेंगे, तो पर्यावरण सुधार की बड़ी आवश्यकता है।